भाई मैं अब क्या करूं, मैं यहाँ पे प्रोटेस्ट करना शुरू कर दूं फिर ये एक्सेप्ट नहीं करे ना कि ये फॉल्ट आप करके प्रोटेस्ट करूं। तो आलू और गोभी की कीमतें। कमल साहिबा, ये बैरिस्टर साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली। मेरा ख्याल है वो ये कह रहे हैं कि ये आपकी, आपके चाहने वालों की, आपके सपोर्टर, आपके वर्कर, आपकी लीडरशिप की ये कोई जहनी इख्तरा है जो आप हुकूमत पे तनकीद करते हैं, तामीर और तरक्की के ऊपर एतराज़ करते हैं। वो कह रहे हैं आपका माइंड सेट है जो ये झलक रहा है, हम इकनॉमिक ग्रोथ से पीछे नहीं हटेंगे, हम मुल्क को आगे लेके चलेंगे। बैरिस्टर साहब ने कहा कि पैथेटिक क्वालिटी ऑफ डिस्कोर्स है, तो आवाम की आवाज़ आपको पैथेटिक लगती है? आवाम की रिप्रेजेंटेशन, आपने किसी एक बात का भी जवाब नहीं दिया। डिमांड और सप्लाई का अगर आपके पास कोई बैलेंस ही नहीं है, इकोनॉमी का जो फर्स्ट प्रिंसिपल्स हैं उस पर ही काम नहीं किया हुआ, तो बैरिस्टर साहब तो फिर सिर्फ यही कर रहे हैं कि ये अच्छे नहीं है, ये बड़े बुरे हैं, ये नफरत के बीज बो रहे हैं। भाई गोभी जिन्होंने बीजी थी उनका बता दें, टमाटर जिसने बीजे थे उनका बता दें, गाजरें जिन्होंने बीजी थी उनका बता दें। नफरत के बीज तो खुद ही कम हो जाएंगे अगर लोगों की बीजी हुई सब्जियों को मंडी तक रसाई मिल जाए और आगे कोई डिमांड सप्लाई की जो चेन है उसको बैलेंस करने के लिए कोई गवर्नमेंट ने कोई प्रॉपर पॉलिसीज दी हो। इकोनॉमिक प्लान कौन से अभी तक तो आ रहा है और आ रहा है, वो तो कुछ नहीं आया, सब्जी माँ आ गई। इकोनॉमिक पैकेज की बजाय माँ आ गई है, बाकी तो कुछ भी नहीं आ रहा है। मुझे बताएं कि 3.5 साल सिर्फ बीच में पीटीआई की हुकूमत थी, बाकी टाइम तो यही मुसल्लत रहे हैं पूरे मुल्क पे। और मावराए ये क्या कहते हैं, पार्लियामेंट तो इन्होंने करना ही है। जब सारे काम ही मावराए हो रहे हों और पब्लिक के थ्रू जो कुछ होना था डब्बे पब्लिक ने भरे और मावराई कुव्वतों से वो उनको वैसे ये मैंने नोट किया है कि अमूमन जमहूरी मुआशरों में होता ही है कि इतने एतराजात हों और इतना डेटा तगड़ा हो तो व्हाइट पेपर जारी किए जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्लियामान के फ्लोर पे ऐसी चीजें पेश की जाती हैं। जामी साहब 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं आपको बताती हूँ। देखिए इन्होंने कहा कि हुकूमत ने रिपोर्ट दी है कि जी महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। जी। तो ये मैं कुछ सीधा 2-4 चीजें मैं बता देती हूँ जो मैं और आप सब इस्तेमाल करते हैं। 3 साल कबल पेट्रोल साहब सुन लीजिएगा ध्यान से, साल की जी हाँ जी। अब बैरिस्टर साहब से कहिएगा कि हमारे फजाइल बयान करने की बजाय जरा जवाब भी दे दीजिए। सुन रहे हैं। पेट्रोल 150 रुपए से 255 का हो गया है, 255 का। डीजल 160 से 260 का, दूध 120 से 240 रुपए लीटर। 3 साल कबल आटा 80 रुपए, आज 120। 3 साल कबल चीनी 75 रुपए, आज 155। घी 350 से 600 और 650 के दरमियान। सोना जो है वो 1 लाख रुपए तोला, आज 3.5 लाख रुपए तोला। 3 साल कबल बीफ जो हम सब खाते थे वो 500 रुपए था, आज 1400 रुपए भी नहीं मिलता। 3 साल कबल चिकन आपको 200-250 के रेंज में मिल जाता था, आज 580 से लेके 650 रुपए किलो तक मिल रहा है। और ये कहते हैं कि जी महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। सब्जियां और फ्रूट अभी मैंने नहीं गिनवाया, मैंने आपको बता दिया, इतनी सस्ती हो गई हैं और लोग खरीद ही नहीं पा रहे कि वो जो किसान है वो मंडियों तक अपना सामान नहीं ले जा सक रहे हैं। उनको जमीन में ही, उनके बीच में ही उसको खत्म करना पड़ा क्योंकि उनकी जो कॉस्ट है वो भी पूरी नहीं हो रही है। अब मुझे ये बताइए कि जिस किसान की लगाई हुई जो फसल है उसकी कॉस्ट नहीं उसको पूरी हुई है, उसको आप कर्जा दे के किस तरह चला सकते हैं? जी बैरिस्टर साहब, तब उसकी सारी 8 महीने की मेहनत, ये बड़ा सवाल है। देखें मोहतरमा ने आपको डेटा पेश किया है कमल साहिबा ने, और फिर किसान की जो हालत ज़ार है उसके ऊपर भी बड़ा मुदल्लल नुक्ता उठाया है। अब आप उस नुक्ते को एड्रेस कीजिए। मैं उसी नुक्ते को एड्रेस करूंगा जामी साहब कि क्या ही बेहतर होता कि आप इनकी 3.5 साल हुकूमत जो इनका दौर गुजरा है उसके भी कुछ फजाइल बयान करते। मेरी बहन उस लीडर की पैरोकार है जो टीवी पे, बताइए। मेरी बहन, मुझे अगर आप इजाजत दें, मेरे भाई आपने 3-3.5 साल हुकूमत पहले गिराई इसीलिए थी कि आपने बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन लाना था। वो रेवोल्यूशन कहां तक फंसा है वो बता दे, किस चौक पे रुका है? आपको अब अगर मुझे इजाजत हो जामी साहब तो मैं हमारे फजाइल गिनवाने की बजाय आप अपने ग्राउंड की रियलिटीज बताएं। मैं आ रहा हूं कि आप उस लीडर की पैरोकार हैं मेरी बहन, के आप यहाँ पे इतने खूबसूरती से गोभी की और गंदम की कीमतें आप बता रही हैं और आप ने एक शोरो बावेला डाला हुआ है इंसानों के ऊपर। तो आपका ही लीडर था जो टीवी पे बैठ के कहता था कि मैं आलू और गोभी की कीमतें यहाँ पे जानने के लिए नहीं आया हूँ। तो भाई मैं अब क्या करूं, मैं यहाँ पे दूं? फिर ये एक्सेप्ट नहीं करे ना कि ये फॉल्ट आप करके प्रोटेस्ट करूं। तो आलू और गोभी की कीमतें वो कम करने नहीं आया था, क्योंकि वो यही कहता था मैं आलू और गोभी की कीमतें कम करने नहीं आया। तो फिर आपको आज क्यों ये गश डाल रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो रही है? फिर किसान ने क्या बीजना है? किसान को मिरीख पे भेज दें, क्या करें, मार्च पे भेज दें?
मैं आलू उसी पे ही गोभी आ रहा के हूं। तो रेट आप देखिए, बता के हल्कान हो जाते थे, आज आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो आप कह रहे हैं हाँ, नहीं, हम आलू गोभी के लिए नहीं बात आए। उनकी भी सुन गरीब लीजिए के ना। घर में तो यही पकता है। मैं जी बिल्कुल बिल्कुल गरीब के घर में यही पकता है। और मैं मेरी तो बहन जामी यही मैं साहब कह रहा हूं कि आपके करती दौरे रहूंगी बैठ के। नहीं तो इसकी गल सुन लो ना, मेहरबानी करो, उन्होंने गल भी सुन लो। ब्रेसर साहब, मैंने आपको मौका लेके दिया। ब्रेसर साहब, आप बात कर सकते हैं, मैंने गुजारिश की है मोहतरमा की खिदमत में, आप बात कर सकते हैं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूं कि फिर आप हमें ये ज्ञान या ये भाषण आज मत दें इस तमाम तर चीज के ऊपर, जब हम हतुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि कीमतें भी कम हों। आपने पेट्रोल की बात की, काश क्या ही बेहतर होता कि आपका लीडर अपनी हुकूमत गिरते हुए देखते हुए कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का स्टेप था, वो उसको पता था कि उसके खिलाफ होने वाला है और ये पार्लियामेंट के अंदर जो है एक आईनी इकदाम उठाया जाएगा और उसके ऊपर फिर उसने जाते जाते वो कीमतें 10 रुपए गिरा दी। IMF का मुआहदा तोड़ के आज से और पौने 3 साल पहले का वाकया बयान कर रहे हैं, आज की बात कर ले भाई। दो टेन्योर अब आपका दूसरा शुरू हो गया। पाकिस्तान की इकोनॉमी को उस दिवालिया इमरान खान की हुकूमत को जाने के बाद ये तीसरी हुकूमत आपने बना ली है। आपके तो लोग कहते थे 1 रुपया अगर तेल की कीमत महंगी हो तो वजीर आजम को रिजाइन कर देना चाहिए। ये कहा करते थे, अभी तो मैंने डॉलर की कीमत नहीं आपको बताई। हाँ, मैं आपको देखे ना, डॉलर आया कि नहीं आया कम, 350 साढ़े 300 से जो है कम कहां से है? 150 से 350 पे ले जाके 10 रुपए कम करके आप हमारे पे एहसान जता रहे हैं। आपको उस टाइम ये याद नहीं कि जब 60 रुपए लीटर था, जब आप लोगों ने साजिशें गढ़ी, जब आप लोगों ने धरने किए, जब तो मुशर्रफ साहब के दौर में 40 रुपए था। मुशर्रफ के दौर में 40 रुपए। नहीं, आप जितना पीछे चलते जाएंगे तो माजी में तो महंगाई कम ही होगी ना, आप पीछे चलते जाएंगे महंगाई कम होगी। बात तो अब हो रही है ना, इस वक्त सूरत हाल है क्या? कौन किसका प्रोजेक्ट था, लाया गया, फिर ला के बिठाया गया, इख्तिदार में लाए, इख्तिदार में लाने के बाद जो हाल इस मुल्क का सत्यानाश किया। अब यही तो बात है कि वो हकायक आप नहीं लोगों को बताते यहाँ पे टीवी पे बैठ के, आपको वो भी बताते हैं। क्यों, आप तो खुल के बातें होती हैं। अकील साहब, आप किसका प्रोजेक्ट थी ये हुकूमत PTI? आप क्या कह रहे हैं, किसका ये आपको है कि ये अपना प्रोजेक्ट बता दें। प्रोजेक्ट है, हम बोलेंगे तो पीका एक्ट लग जाएगा, आप बोलेंगे तो काम सेट हो जाएगा। बाजवा आपको भूल गए हैं, जनरल फैज, ये तमाम लोग यही थे। और कौन थे जिन्होंने इनको लॉन्च किया, इनकी पुश बनाई की और इनको जो है पनामा की जगह। बरसे साहब, आप चूंकि माहिर कानून भी हैं, ये जो आप जिसका हवाला दे रहे हैं, जिन लोगों का नाम ले रहे हैं, इसके ऊपर पीका एक्ट का इतलाक तो नहीं कहीं आप पे हो सकता? देखिए, मैं तो नहीं समझता, ये तो जबान ज़दे आम है और मैं पहली दफा ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अच्छा। ये उससे पहले कई जगहों पे, कई टीवी चैनल्स पे, कई शोज में ये बात हो चुकी है और बरमला जो है ये बात हुई है। हाँ। और ये आपको पता है कि सबूत भी इसके मौजूद हैं। हाँ। कि वाकईतन वो उसके प्रोजेक्ट थे। हाँ। और वो खुद कहते हैं कि मैं तो एक अपनी असेंबली में एक कानून साजी नहीं कर सकता था। हाँ। किसी ढंग की, बल्कि किसी ढंग की क्या, वैसे ही कोई कानून साजी नहीं कर सकता था कि हमें यहाँ पे इंटरनली भी सपोर्ट चाहिए थी। तो पार्लियामान का तकद्दुस किसने पामाल किया? अब ये यहाँ पे हमें लेक्चर देने के लिए तो बैठ जाते हैं कि ये नहीं, आपने चूंकि उनको एक प्रोजेक्ट करार दिया है तो मोहतरमा कंवल साहब अब एहतजाज अमली तौर पर जवाब आपको देना चाह रही हैं। अगर सिर्फ एहतजाज नहीं करेंगी, आप जवाब देंगी दलील के साथ। मुझे उम्मीद है कंवल साहब आप सिर्फ एहतजाज नहीं करेंगी, दलील से जवाब देंगे, एहतजाज ना कीजिएगा आप सिर्फ ना। अगर हुकूमत अच्छा काम ना कर रही होती तो मुझे बता दें खुद इस वक्त प्रोजेक्ट है, तीसरी दफा अब पिछले 2.5 सालों में जिन्हें लॉन्च किया गया और फेल्ड प्रोजेक्ट है, उनके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। और पीका एक्ट की आप बात कर रहे हैं, पीका एक्ट सिर्फ हमारे लिए बनाया गया है ताकि हमारी आवाजें जो है वो गर्दनों तक बंद कर दी जाए। ये जो भी बोलेंगे इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मरियम साहिबा जो बोलती रही, माजी में भी बोलती रही, अदालतों के बाहर खड़े होके उस वक्त के सिटिंग कोर्ट कमांडर के खिलाफ रही, सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ बात करती रही, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब जो है बात अगर की जाए और इनके प्रोजेक्ट जो ये मुस्तकिल पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है कि खत्म होके ही नहीं दे रहा, जिनको प्रॉपर लाया गया, छोटी सी ब्रेक ले लेंगे, छोटी सी ब्रेक। जिनसे मैंने बड़ी अहम बात आप दोनों से करनी है, इमरान खान साहब के हवाले से, उनके केसेस के हवाले से, अपोजिशन अलायंस के हवाले से, हुकूमत की पॉलिसियों के हवाले से बड़ा हम आपसे दोनों से सवाल पूछना है।